नीतीश कुमार कब लेंगे राज्यसभा पद की शपथ? कब होगा नई सरकार का गठन? नीतीश मॉडल पर चलेगी नई सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बात अगर बिहार की राजनीति की हो और नीतीश कुमार का नाम ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? बिहार की सत्ता में लगातार 2 दशकों तक बने रहना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार ने ये कर दिखाया और यही वजह है कि अब जब वो दिल्ली जा रहे हैं तो उनसे जुड़ी हर खबर खास होती जा रही है। ऐसे में एक बार फिर बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य में नई सरकार का गठन आखिर कब होगा और अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलवेश्वर कामैत के हालिया बयान ने इस सस्पेंस को इस पर से पर्दा हटा दिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और वो 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण के बाद वो फिर 10 तारीख की शाम या फिर 11 अप्रैल की सुबह तक पटना वापस लौट आएंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की राजनीति इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है वो किसी आम से बदलाव का इशारा नहीं, बल्कि एक गहरे राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत है। पिछले कुछ समय से जो कयास और अटकलें तेजी से उठ रही थी वो अब लगभग हकीकत में बदलती जा रही है, जिसे राज्य की सत्ता के नेतृत्व में बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। और इस परिवर्तन के केंद्र में वही नेता है जिनके बिना बिहार की राजनीति की कल्पना पिछले 2 दशकों में लगभग असंभव रही। ये वो समय है जब राज्य की राजनीति एक नए अध्याय के लिए तैयार खड़ी है और सत्ता का समीकरण पूरी तरह से पुनर्गठित होने वाला है। आपको बता दें कि राज्य की राजनीति में तेजी तब आई जब मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपने अगले कदम को लेकर संकेत देना शुरू किया। उनका राज्यसभा जाना, जिसकी तारीख भी अब सामने आ रही है। इस शपथ के साथ ही ये भी साफ हो गया कि वो अब राज्य के मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और नई जिम्मेदारी ग्रहण करेंगे। ये वही बदलाव है जिसके कयास लंबे समय से लगाए जा रहे थे, लेकिन अब इस पर आधिकारिक मोहर लग चुकी है। इसके साथ ही इस्तीफे के बाद नई सरकार का गठन कब होगा, ये सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार की इस सुगबुगाहट के बीच राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री जल्द ही दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 9 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। फिर शपथ ग्रहण के बाद वो वापस 10 तारीख की शाम या फिर 11 अप्रैल की सुबह तक वापस पटना लौटेंगे। इस बीच कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा भी सौंप सकते हैं। ऐसे में अब सवाल उठता है कि कब होगा नई सरकार का गठन। तो इस पर भी सूत्रों के मुताबिक खबर ये आ रही है कि नई सरकार के गठन की प्रक्रिया 10 अप्रैल के बाद शुरू होगी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते यानी खरमास के बीत जाने के बाद बिहार को नई सरकार और नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। हालांकि अगले मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व ही करेगा, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आपको बता दें कि 13 अप्रैल को एनडीए की एक बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगाई जाएगी। एनडीए के सूत्रों के मुताबिक मिली जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर फाइनल मोहर लगाई जाएगी। इस दौरान बीजेपी के कई दिग्गज भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही उसी दिन एनडीए के नए विधायक दल के नेता राज्यपाल को अपनी सरकार बनाने का दावा भी पेश करना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नए कार्यकाल का इसी महीने शुरुआत। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चौथा कार्यकाल
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसी महीने आरंभ करेंगे। इस बात पर मिली जानकारी के मुताबिक देश भर के अलग अलग प्रदेशों से जेडीयू के पदाधिकारी पटना पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय परिषद की बैठक भी होनी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार का संबोधन भी होगा। ये पहली बार होगा जब वो मुख्यमंत्री पद पर रहे बिना जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे। बीते महीने 16 मार्च को राज्यसभा का सदस्य चुने गए थे नीतीश कुमार। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के बाद उन्हें अगले 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना था और संवैधानिक वजहों से ही 30 मार्च को नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उसी दिन कुछ ही घंटों के भीतर उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली यात्रा के लिए सभी कार्यक्रम लगभग तय हो चुके हैं और अब ये भी माना जा रहा है कि शपथ लेने के तुरंत बाद वो बिहार लौटकर सरकार को नए नेतृत्व को सौंपने की प्रक्रिया पूरा करेंगे। उनके इस्तीफे की तारीख सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं की गई है, लेकिन प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सांसद कामैत ने ये भी साफ कर दिया कि भले ही चेहरे बदल जाएं, लेकिन बिहार की कमान नीतीश मॉडल के आधार पर ही चलेगी। नीतीश कुमार के केंद्र की राजनीति में जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लंबे अनुभव का लाभ पार्टी को और देश को मिलता रहेगा। गौरतलब है कि नीतीश कुमार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो भले ही राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन उनका दिल और आधार बिहार में ही रहेगा, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि काफी समय से इसके संकेत मिल रहे थे। नीतीश का राज्यसभा चुनाव लड़ने का फैसला ही राजनीतिक गलियारों में बड़ा संकेत था। जो नेता कभी राज्य की राजनीति के केंद्र का बिंदु माने जाते थे, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति घूमती थी, वो अब राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उनके राज्यसभा जाने का एक पहलू ये भी है कि अब वो राष्ट्रीय स्तर पर अधिक ज्यादा एक्टिव होंगे और उनके राजनीतिक एक्सपीरियंस का इस्तेमाल एक नए सिरे से भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का ये प्रोसेस सिर्फ एक राजनीतिक दलों के बीच हुई बातचीत का नतीजा नहीं है, बल्कि बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नजरियों से जुड़ा है। बिहार की राजनीति लंबे समय से पार्टियों के गठबंधनों और समीकरणों पर टिकी रही है, जहां छोटे छोटे बदलाव भी बड़े असरदार साबित हुए हैं। तो वही नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल काफी तेज है। सत्ता के इस बदलाव के लिए जिन नामों पर सोच विचार किया जा रहा है, उन नामों पर अंदर ही अंदर बैठकें भी हो रही हैं, दौर चल रहे हैं। हालांकि अभी तक सार्वजनिक रूप से किसी नाम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर साफ है कि नेतृत्व की कमान ऐसे व्यक्ति को दी जाएगी जिस पर दल और गठबंधन दोनों का भरोसा होगा। चुनावी गणित, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक व्यवहार, सभी मायने, सभी पहलू में वो एक गंभीर चर्चा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलेगी। बिहार सरकार के गृह विभाग ने इस मामले की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में नीतीश कुमार के भविष्य में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का भी जिक्र है। नीतीश कुमार को फिलहाल मुख्यमंत्री होने के नाते SSG की सुरक्षा मिलने वाली है। डीजीपी के नाम पर लिखे गए पत्र में कहा गया है कि बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत नीतीश कुमार को सुरक्षा दी जाएगी। नीतीश मौजूदा वक्त में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और आने वाले वक्त में मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता भी ग्रहण करेंगे। कुल मिलाकर राजनीतिक मंच पर होने वाले इस बड़े बदलाव के बीच एक बात तो साफ नजर आ रही है कि बिहार अब एक नए राजनीतिक युग की ओर बढ़ रहा है। सत्ता का परिवर्तन राज्य की भविष्य दिशा तय करेगा और आने वाले दिनों में यह भी साफ हो जाएगा कि नई सरकार कितनी मजबूत होती है,
किस तरफ फैसले लेती है और राज्य को किस दिशा में ले जाती है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय हो चुका है कि बिहार की राजनीति में ये परिवर्तन आने वाले समय तक एक मुद्दा बना रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।